नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड जीके का क्लास नंबर 7वां है जो कि बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल से देखने से पहले अगर बता दें कि किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे सब मिल जाएगा आपका पीडीएफ। चलिए पहला सवाल है आपके सामने कि पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ, बताइए याद है? तो पलामू पर जो अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हुआ वो कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ना, ये 1770 से 72 ईस्वी में इसकी जो है आधिपत्य वहां पर स्थापित हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि 1 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन जेकब केमक ने कंपनी के हेरी पामकर एडवर्ड गोल्डिंग को सैनिक टुकड़ियों के साथ पलामू अभियान में साथ देने को कहा। और 19 जनवरी 1771 को पटना काउंसिल ने कैप्टन केमक को आदेश दिया कि वह जल्दी से जल्दी पलामू पर कब्जा कर ले और मार्च 1771 ईस्वी तक पलामू पर कब्जा कर लिया गया। कब क्या कर लिया गया? 1771 तक कब्जा कर लिया गया। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या दर्शाता है। जो अगर नया राज्य चिन्ह आप पढ़े हैं, हो सके तो आपके लिए हम स्पेशली वीडियो बना दें, लेकिन इसमें आप पूछा है कि नए राज्य चिन्ह जो है हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि ये क्या दर्शाता है, ये जो है ना, ये सभी ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। झारखंड के महान इतिहास सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी दर्शाता है। कौन? नया राज्य चिन्ह जिसमें हाथियों की संख्या है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। जी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है, यानी सभी कथन इसमें सत्य है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का भी प्रतीक है हाथी। चलिए, हाथी मेरा साथी। निम्न में से किसके विद्रोह को चुवार विद्रोह कहा जाता है, बताइए? निम्न में से किसके विद्रोह को चुवार विद्रोह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है जंगल महाल के भूमिजों को चुवार विद्रोह कहा जाता है। चुवार जंगल महाल के भूमिजों को चुवार विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुवार या चुवाड़ अर्थात दूरत्व और नीच लगाते थे, इसलिए इनको विद्रोह का चुवार विद्रोह कहा जाता है। इसको क्या बोलते थे? चुवार मतलब नीच अर्थात दूरत्व या तो नीच इस समझा जाता है, इसलिए क्या बोलते थे? चुहाड़ से हम लोग बोलते हैं ना, चुहाड़ चुहाड़ तक लग रही। इसी तरह इन लोग क्या बोलता था? चुवार। चलिए, टाना भगत आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? जो टाना भगत आंदोलन था वो निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह किस प्रकार का आंदोलन था? इसके जो आंदोलन था सांस्कृतिकरण का, ये आंदोलन था। किसका आंदोलन था? सांस्कृतिकरण का। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं कि टाना भगत का शाब्दिक अर्थ था टानना या खींचना। चूंकि ये भगत अपनी बदतर हुई स्थिति को टानकर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे और उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें टाना भगत कहा गया। इनके आंदोलन को पटना सॉरी इस इनके आंदोलन को टाना आंदोलन, इस तरह यह आंदोलन इस एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था? यह सांस्कृतिकरण का आंदोलन था। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है? जो किस प्रकार जो जलवायु है नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो किस क्षेत्र किस प्रकार की होती है? महाद्वीपीय, उपमहाद्वीपीय, सागर प्रभावित या आर्द्र वर्षा प्रकार? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो होता है ना, ये होता है सागर प्रभावित प्रकार का होता है, सागर प्रभावित प्रकार का। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्रों में यह है। यह जलवायु नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र में नार्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं घटित होते रहती है।
कोरवा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य पूछा है? कोरवा जनजाति पर पढ़े हैं ना, उसके बारे में यह सत्य कथन पूछा है। क्या यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है? जी, ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। इनका संबंध प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति समूह से है। बिल्कुल सही, आप सुन रहे हैं कि प्रोटोस्टोलाइट से इनका संबंध है। इस जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। बिल्कुल, इसमें समगोत्री विवाह जो होता है ना, इसमें वर्जित है, यानी इसमें सभी कथन जो है सत्य है। कोरवा जनजाति का संबंध जो है प्रोटोस्टोलाइट प्रजातीय समूह से है। कोरवा जनजाति का जो संबंध है प्रोटोस्टोलाइट प्रजातीय समूह से है। इस जनजाति में मान समगोत्री विवाह क्या है? वर्जित है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दामोदर नदी के धनबाद से हल्दिया तक प्रवाहित जल को डी वर्ग में रखा। किस वर्ग में रखा? डी वर्ग में, जिसका अर्थ है कि यह जल क्या है? यह जल जो है ना भाई साहब, यह जल जो है पशुओं एवं वन्य प्राणियों के योग्य है। किसके योग्य है? पशुओं और वन्य प्राणियों के योग्य है। देखते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दामोदर नदी के धरमाल से हल्दिया तक प्रवाहित जल को डी वर्ग में रखा। ठीक है, जिसका अर्थ है यह जल पशुओं और अन्य प्राणियों के योग्य है। सिंदरी, बोकारो, झींका, झींक पानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने निम्न में से किस पर आधारित है? जो सिंदरी का हो गया, बोकारो हो गया, झींक पानी एवं जमशेदपुर के सीमेंट कारखाने जो है वो निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए। ये जो है ना भाई, यह जो है ये स्लग एवं स्लज पर आधारित है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि व्याख्या सिंदरी और बोकारो झींक पानी जमशेदपुर सीमेंट जो है कारखाने स्लेग एवं स्लज पर आधारित है। स्लेग की प्राप्ति जो होता है ना, याद रखिएगा, स्लेग का जो प्राप्ति होता है वो लौह इस्पात कारखानों से एवं स्लज का जो होता है, स्लज का एक खाद्य कारखानों के कचड़े से होती है, याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है? बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी हो जाएगा? ये जो है संथाल, संथाल है ना, याद रखिएगा। झारखंड की जनजातियों की जनसंख्या के मामले में पूरे देश में 12वां स्थान रखता है। यहाँ देश का 8.3% जनजातीय जनसंख्या रहती है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल है। फिर उरांव है, मुंडा है, हो है और खड़िया है तथा अन्य आर है। चलिए, झारखंड के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? जो झारखंड के मंत्रिपरिषद में है, मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है अधिकतम? अधिकतम जो है ना, ये हो सकती है 12 या कुल सदस्यों का 15%। कितना? अधिकतम 12 और कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत? 12%। यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। झारखंड में मंत्रियों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकता, जो कुल सदस्य संख्या का 15% है। अनुमंडलों का प्रमुख निम्न में से क्या कहलाता है? जो अनुमंडल आप पढ़े होंगे ना, तो अनुमंडलों के प्रमुख को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? यह कहलाता है कौन सा? यह कहलाता है एसडीएम, एसडीएम। अनुमंडल का प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी कहलाता है। अनुमंडल जिला के नीचे एवं प्रखंड के ऊपर स्थापित है। जिला कई अनुमंडलों में विभाजित हो जाता है, जबकि अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस प्रमुख जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है? कितना आसान सवाल है कि झारखंड की किस प्रमुख जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये संथाल जो है ना, संथाल जनजातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों में पढ़ा। पंचायत शासन व्यवस्था उरांव में, याद रखिएगा। मांझी किस में था? तो ये संथाल में था। कहाँ पे? संथाल में। और और पढ़ा में हो जाएगा उरांव तथा मुंडा शासन व्यवस्था में हो जाएगा मुंडाओं। चलिए, पलामू के किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण तत्कालीन बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने
पलामू विजय के बाद करवाया था। यह मस्जिद कब बनाया गया बताइए। एक पलामू के किले में जो मस्जिद बनाया गया था, जो दाऊद खान ने बनाया था, तो कब बनाया गया था इसको? यह बनाया गया था कब? यह बनाया गया था 1661 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिए 1661। पलामू किला के भीतर भाग में चार मंजिले महल, अनेक मंदिर एवं मस्जिद के भी अवशेष मिलते हैं। यह मस्जिद 3 गुंबदों वाला है और इसका निर्माण 1661 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद कराया था। अगला सवाल है कि निम्न से विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? याद है कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो है डोमकच गीत जो है ना, विवाह के अवसर पे गाया जाता है। डोमकच गीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। झंझाइन जन्मोत्सव पर गाया जाता है। डायधरा वर्षा के आगमन पर देवस्थानों में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता? डायधरा कहाँ पर गाया जाता? वर्षा के आगमन के देवस्थानों में गाया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी भी महामारी नहीं भटकती है? बताइए। इस 4 को दिया हुआ साड़ी मंडप बहुरा इसमें तरुल, इसमें पूछा है कौन सा पूजा मनाता है जो चेचक जैसी भी महामारी नहीं भटकती है? तो बताइए। ये जो है ना, आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है ताकि क्या मतलब होता है कि चेचक की महामारी नहीं आती। आषाढ़ी पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया? बताइए। बताइए कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया? बताइए। जोड़ा गया बताइएगा आप लोग। यह जोड़ा गया कौन? 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाले झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा कौन है? जो है ये जोड़ा गया था आपको। होड़ संवाद पत्रिका का प्रथम संपादन, जो होड़ संवाद पत्रिका है, वो प्रथम संपादन निम्न से किस स्थान से किया गया था? बताइए। तो बताइए किस स्थान से किया गया था? यह किया गया था देवघर से। कहाँ से किया गया था? तो देवघर से किया गया था। होड़ संवाद पत्रिका सबसे पहले 1947 में देवघर से बाद में दुमका से प्रकाशित होने लगा। पहला कहाँ हुआ था? देवघर, उसके बाद दुमका से। इस पत्रिका का संपादक डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। यह पत्रिका जो है संथाली भाषा साहित्य पर केंद्रित पत्रिका है। निम्न पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है? पूछा है कि कौन पुरस्कार है जो झारखंड का सर्वोच्च सम्मान है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड रत्न जो है ना, ये कौन सा पुरस्कार है? सबसे सर्वोच्च पुरस्कार ना झारखंड रत्न। झारखंड रत्न पुरस्कार झारखंड राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ था 2007 में किया गया। इस पुरस्कार को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि समाज सेवा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनके अस्थायी प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान किस वर्ष बने? बताइए। इससे अब सवाल भी पूछा था ना सीजन में, जो कैंसिल हुआ शायद पद्मश्री या पद्म भूषण के बारे में, वो सब बताएंगे आपको। तो महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम के कप्तान किस वर्ष बने? तो किस वर्ष बने थे? यह बने थे आपका कब? 2007 में। कब? 2007 में। थोड़ा जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए ये तथ्य है कि 2004 में अपने क्या है, 2004 में अपने एक दिवसीय करियर की शुरुआत बांग्लादेश के विरुद्ध से किया। पहला जो एक दिवसीय शुरुआत इन्होंने किया, ये बांग्लादेश के विरुद्ध किया। 2005 में क्या किया? 2005 में टेस्ट करियर की शुरुआत श्रीलंका के विरुद्ध। 2005 में टेस्ट और 2004 में एक वनडे, और 2007 में टीम के कप्तान बने। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने एक दिवसीय विश्व कप जीत हासिल की। जब वो 2011 में हुआ, उनके नेतृत्व में भारत जो है वनडे वर्ल्ड कप जीता। 2007 में भारत ने धोनी के नेतृत्व में T20 विश्व कप जीता। 2007 में भी क्या होता ना
कि धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने विजेता बना, जो चैंपियंस ट्रॉफी में है 2013 में, वो भारत विजेता बना। 2007 तो जो है झारखंड रत्न मिला। 2007 में किसको क्या मिला था? 2007 में धोनी को झारखंड रत्न मिला, और 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, और 2009 में पद्मश्री, शायद यही पूछा था ना शायद, या पद्म भूषण पूछा था। तो 2018 में कौन मिला? पद्म भूषण मिला, याद रखिएगा। शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा किसने दी? शिबू सोरेन को, शिबू सोरेन जो है वो गुरुजी की संज्ञा किसने दी? तो किसने दिया था? यह दिया था, आपको मालूम होगा, दिया था कौन? के बी सक्सेना के द्वारा शिबू सोरेन को गुरुजी की संज्ञा दिया गया था। शिबू सोरेन गुरुजी की संज्ञा दिसुम गुरु जो है आदि नामों से भी जाने जाते हैं, उन्हें गुरुजी की संज्ञा बिहार सरकार के अधिकारी के बी सक्सेना ने दी थी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जो बीमा है का योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया, बताइए। किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था 15 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2007 को 2017 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगला सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो किनके द्वारा जारी किया जाता है? यह किया जाता है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कौन? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट देश में वन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता, संबंधित चुनौतियां, वन आवरण में सुधार हेतु की गई पहल। इसलिए हाल ही में 2021 में MoE-FCC यानी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। अगला सवाल है कि लास्ट सवाल है, गढ़वा जिला उत्तर में किस नदी से घिरा है? जो गढ़वा जिला है झारखंड का, यहाँ पर है ना, देखिए मैप में छपा हुआ, तो ये जो है गढ़वा जिला वो जो है वो किस नदी से घिरा हुआ है? तो गढ़वा जिला किस नदी से घिरा, याद है आपको? ये घिरा हुआ है सोन नदी से, उत्तर की तरफ घिरा हुआ है। गढ़वा जिला अपनी उत्तरी सीमा बिहार के साथ साझा करती है, लेकिन बिहार और गढ़वा के बीच सोन नदी सीमा का कार्य करती है। सोन नदी याद रखिएगा। चलिए, आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।